फैज हमीद से तहकीकात मजीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स तहवील में ले लिए गए। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिए गए। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान और इनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान सियासी मफादात के एमा और मिली भगत में अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल है। तीनों अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राब्ताकारी में शामिल थे। 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। ये जनरल फैज के खास और मंजूर नजर अफसरान थे। रिटायरमेंट के बाद ये सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में भी मुलव्वस थे। शेरपसंद नासिर अवाम और मसल्ह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक फौजियों और कौम की गैर मुतज़लज़ल हमायत से तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। साबिक फौजी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज में तकरीब से खिताब। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अंदरूनी बैरूनी सलामती के चैलेंजेस का मुकाबला करने में हमायत का इयादा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और यगांगत की अहमियत पर जोर दिया। साबिक फौजियों की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। रिटायर्ड क़यादत ने बैरूनी और दाखिली सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। रिटायर्ड अफसरान और जवान मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए मुत्तहिद हैं। ISPR नवाज शरीफ का फैज हमीद केस से मुतालिक मामलात पर पार्टी रहनुमाओं को किसी भी किस्म के बयानात देने से मुतालिक इंतहाई एहतियात बरतने का हुक्म। सदर नून लीग ने हिदायत की कि तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयानात देने से गुरेज करें। नून लीग के इजलास में हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला। हुकूमत का इस्लामाबाद और पंजाब में जलसे, जुलूसों और मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने पर गौर। अमन अमान खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद की सपोर्ट करने वालों का एहतसाब जरूरी है। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में रहनुमाओं को हिदायत। कहा, हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। दुरुस्त समत की जानिब चल पड़े हैं। फैज हमीद हमारा असासा थे, उन्हें जाया कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मामले से कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करें। IB की रिपोर्ट्स थी कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया था। फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायद की है। पार्टी तैयारी करे, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो सड़कों पर होंगे। तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस दौरान भी जनरल फैज और उनके साथी बानी चेयरमैन PTI से राब्ते में थे और वो सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे थे। अभी जो नोटिस में आया कि एक जेल के अफसर को भी तहवील में लिया गया, तो ये पैगाम रसानी का सिलसिला, एक पैगाम आ रहा है, एक जा रहा है, और उसके मुताबिक जो है वो बानी चेयरमैन PTI इन लोगों से राब्ते के तहत इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने एक इंतशारी टोले के साथ, इंतशारी टोले के कहने पर इंतशारी टोले के साथ मिल के इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। एक इदारे ने एहतसाब का अमल शुरू किया, खुद एहतसाबी का अमल सबको अपनाना होगा। फैज हमीद से तहकीकात के सिलसिले में 3 अफसरान को गिरफ्तार किया गया। एक जेल के ऑफिसर को भी तहवील में लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों ने इंतशारी टोले से मिलकर कार्रवाइयां की।
इंतशारी टोले का एहतसाब भी जरूरी है। किसी के साथ कोई रायत नहीं होनी चाहिए, तहकीकात को आगे बढ़ना चाहिए और कोई माफी नहीं होनी चाहिए। फैज हमीद से एक सियासी जमात के लीडर का राब्ता था। बानी पीटीआई के इमाम पर साजिशें की जा रही थी। इंतशारी टोले का लीडर बानी पीटीआई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में इस्तेहकाम के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म जल्द कौम से खिताब करेंगे, 5 साला मुआशी प्लान का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम डिसीजंस लिए जा रहे हैं। शायद इन गिरफ्तारियों के ताने बाने सानिया 9 मई तक भी जा रहे हों। पीटीआई का बानी जो है मास्टरमाइंड वो था, शायद ये सहूलतकार भी उसमें उस साजिश में बराबर के शरीक हों। एक और भी सहूलतकार है, वो सहूलतकार पीटीआई को अदालतों में रिलीफ दिलाने के लिए अपना किरदार, अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा था। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम फैसले किए जा रहे हैं। हालिया दिनों में और आज गिरफ्तारियां अमल में आए, वेलकम करते हैं। शायद इन गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई की तरफ भी जा रहे हों। हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है कि पीटीआई की लीडरशिप शामिल थी। बानी पीटीआई मास्टरमाइंड और गिरफ्तार होने वाले सहूलतकार थे। साजिश के तहत 9 मई का वाकया किया गया, अवाम को अपने ही इदारों के सामने खड़ा किया गया। सिर्फ कुर्सी के लालच में बानी पीटीआई हर हद से गुजर गए। खुदा की लाठी बेआवाज है। आज वो सब लोग कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। कोई भी हो, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एक और भी सहूलतकार है जो अदालतों में सहूलतकारी कर रहा था। बदनामे ज़माना शख्स ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी गिरफ्तार करवाया। बहुत सारे लोग साकित निसार के इंतशार का शिकार रहे। फैज हमीद का एहतसाब फौज का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद से मुतालिक आर्मी एक्ट अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। उनके पास हाई कोर्ट जाने का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कोई हैसियत नहीं। 2 घंटे इंतजार के बाद भी जेल हुकाम ने बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। ये मसला फ्लोर ऑफ द हाउस उठाऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। शिबली फराज का कहना है कि सियासी माहौल को खराब किया जा रहा है। जेल एहलकार धमकी देता है बानी पीटीआई से सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा फैज हमीद के मुआवले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें हमारी ही होंगी। हम अदालत में चैलेंज कर चुके हैं। जनरल बाजवा ने दौरा अमेरिका में तौसीह की तरदीद की थी। जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा आसिफ ने दिया, उन दिनों जनरल बाजवा का दौरा अमेरिका हुआ था। जनरल बाजवा का कहना था कि बहुत से अफसरान हैं जिनका आगे आना हक बनता है। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो उनके पास ऑप्शंस थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरी जनरल बाजवा से सियासी बातचीत बहुत कम होती थी। मैंने कभी अपनी पोजीशन से तजावुज नहीं किया। जनरल बाजवा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी को हर हाल में मद्देनजर रख रहे थे। मेरिट पर 5 लोगों के नाम की लिस्ट आई। मोस्ट सीनियर को तैनात किया गया। ख्वाजा आसिफ के रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। ये इदारे का अंदरूनी मामला है। मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार इंतहाई सुस्त। डिजिटल वहशत की बका खतरे में पड़ गई। ऑनलाइन और इंटरनेट पर इन्हिसार करने वाले कारोबारी अफराद शदीद मुतासर। मुल्क में सोशल मीडिया की रफ्तार भी कम हो गई। व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म्स भी सुस्त। इंटरनेट सर्विस में बदतरीन खलल। मोबाइल डाटा के बाद वाईफाई से भी डाटा शेयरिंग रुक गई। मुल्क में 1 माह से इंटरनेट सर्विसेज मुतासर। पीटीए का इजहार ला इल्मी। सेनेटर परवेज शाह खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। अरकान कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने का मामला उठा दिया। कमेटी की 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब। व्हाट्सएप डाउन होने की शिकायत दूर कर दी गई हैं। इंटरनेट के सुस्त होने की शिकायत आई हैं।
पीटीए ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों का डाटा मांगा है। डाटा ट्रैफिक देखकर इंटरनेट स्पीड का पता चलेगा। हम 5G की ऑक्शन की कोशिश में हैं। डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नमेंट का इन्हिसार इंटरनेट की अच्छी स्पीड पर है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में तमाम ममालिक फायरवॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क पर इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी के हमले हो रहे हैं। रियासत की जरूरत है कि साइबर सिक्योरिटी हमलों को रोक सके। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस शकील अहमद दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, पीटीए समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी बहाल करने के अहकाम जारी किए जाएं। दरखास्त में इस्तदा। सदर नून लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग की आला क़यादत का अहम मशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। इजलास में आवाम को महंगाई, खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर तफसीली गौर। नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, महंगी बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमसे आवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। ये हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है कि मुश्किल तरीन हालात में भी आवाम को रिलीफ कैसे देना है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी मुआशी एजेंडे के खदोखाल से आगाह किया। कहा, मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन की 3 माह के लिए रिलीफ दिया जाएगा। तरक्की बजट में 50 अरब रुपए की कटौती करके 86% आवाम को रिलीफ दिया गया। हमाद अजहर ने पंजाब की पार्टी सदारत का चार्ज छोड़ दिया। बास टेस्टों से इख्तलाफ की बिना पर पार्टी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में हमाद अजहर ने कहा, पंजाब की तंजीम में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। बदकिस्मती से मेरी बानी पीटाई तक रसाई नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही कोई डील की। तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफ़ी हो गई। लाहौर के सदर चौधरी असगर गुजर ने पार्टी सदारत छोड़ दी। जनरल सेक्रेटरी लाहौर हाफिज ज़ीशान रशीद ने भी इस्तीफा दे दिया।